Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about some interview questions for teachers job. So top 10 most common teacher interview questions and answers one by one हम देखेंगे इस वीडियो में. So our first question is, tell me a little bit about yourself and your experience in education. ओके मीन्स आप अपने बारे में कुछ बतलाइए और आपका जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको भी आप शेयर करिए. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो किस तरह के आप आंसर्स दे सकते हैं. जस्ट सी. Show everyone that you are a leader. Show about some leadership roles that you have been taken on. मीन्स जब भी आप ऐसा कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको यह शो करना चाहिए कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और आपने ऐसे बहुत सारे जो रोल्स हैं वह पहले से निभा रखे हैं, तो किस तरह से आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे. आइए देखते हैं. नाउ अ डेज स्कूल्स आर लुकिंग फॉर टीचर्स दैट डू मोर देन जस्ट टीचिंग. टीचर्स मस्ट फील रोल एज कोचेज एज मच मोर. सो इट्स ऑल अबाउट कि आजकल टीचिंग में ये नहीं देखा जा रहा है केवल कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि आप में कितनी अच्छी एक कोच जैसी भूमिका आप निभाते हैं. जैसे आप स्टूडेंट्स को कितना अच्छे से मोटिवेट करते हैं, कितने अच्छे से उन्हें समझाते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं. Being able to show a history of student success. Try your best to able to show your documentation of student success through scores और portfolios. मीन्स आपको शो करना है कि जो हिस्ट्री में आपने बहुत जो स्टूडेंट्स की सक्सेस देखी है और आपके जो भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं आपसे उन्होंने किस तरह से सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए हैं उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में शो करता आना चाहिए. और जो भी उनके सक्सेस स्टोरीज हैं और पोर्टफोलियोज हैं वो भी आपको शो करते आने चाहिए. सो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू चूज अ करियर इन एजुकेशन. मीन्स आपने एजुकेशन में अपना करियर क्यों चूज किया, तो आप आंसर दे सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एन इमोशनल कनेक्शन. यू नीड टू शो योर लव फॉर टीचिंग बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन इमोशनल वे. ओके मीन्स क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अगर इमोशनली कनेक्शन शो करना है कि मुझे टीचिंग से एक इमोशनल कनेक्शन मेरा बॉन्ड है, मैं टीचिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ या करती हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ इमोशनली, इस तरह का आंसर आप दे सकते हैं. अदर टीचर्स हैव चूजन देयर करियर बिकॉज दे लव द कंटेंट दैट दे टीच. मीन्स बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें उन जो कंटेंट होता है वह पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. सपोज कोई मैथ का टीचर है, उसे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है. कोई केमिस्ट्री का टीचर है, उन्हें केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है. सो दे बिकम टीचर to teach this subject to the students. Okay, so math teachers are great at math, so why not do something you are very good at. मीन्स अगर कोई मैथ का टीचर है वो बहुत अच्छा है मैथ में, तो वो क्यों ना करे इस तरह का प्रोफेशन जिसमें वो अच्छा फील करता है. ओके सो some teachers are born to be teachers. All their lives they love teaching others. मीन्स कुछ टीचर्स जो होते हैं वो born to be teachers होते हैं. मीन्स बाय बर्थ उनमें क्वालिटी होती है टीच करने की. ओके सो ऑल देयर लाइफ दे लव टीचिंग अदर्स. वो अपनी पूरी लाइफ में दूसरों को पढ़ाना टीच करना पसंद करते हैं. मे बी यू ग्रू अप टीचिंग योर यंगर ब्रदर्स और यंगर सिस्टर्स, और योर मदर वॉज एन अमेजिंग टीचर एंड यू वॉन्ट टू बी लाइक हर. मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में छोटे भाई या बहनों को आपने पढ़ा रखा हो, या फिर आपकी जो मदर है वो भी एक अमेजिंग टीचर रह चुकी हो और आप उनकी तरह बनना चाहते हैं. तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं दैट व्हाई यू वांट टू बिकम टीचर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर टीचिंग फिलोसफी. आपकी टीचिंग की फिलोसफी क्या है. मेनी टीचर्स सेज दैट टीचिंग इज ऑल अबाउट स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप. मीन्स टीचर जो बनता है उसे क्या लगता है कि जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो होती है वो काफ़ी मेन होती है उनके लिए. और भी देख लेते हैं हम कुछ अदर सेंटेंसेस. टीचिंग इज सर्वाइवल ऑफ पैशनेट. मीन्स टीचिंग वही कर सकता है जो पैशनेट होता है. ओके अ टीचिंग करियर इज़ नॉट वर्थ इट इफ़ यू डोंट हैव पैशन. अगर आप में पैशन नहीं है तो आप इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. सो फॉर अ टीचर पैशन अबाउट टीचिंग इज़ द ओनली की टू बी सक्सेसफुल इन दिस करियर. सो पैशन ही वह एक अकेली की है या वही एक सूत्र है जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने करियर में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैशनेट हो टीचिंग को लेकर. Many teachers teaches exciting lessons and do some experiments with their day-to-day studies. So overall the main concept is to engage students in learning something new.
बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट्स बहुत पसंद होते हैं, वो खुद ही बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स को करके ही चीज़ों को समझते हैं, तो वो समझाते भी उसी तरह से हैं। और इस तरह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। जैसे आपने अगर हिचकी मूवी देखी होगी तो रानी मुखर्जी किस तरह से स्टूडेंट्स को एंगेज करती हैं, कैसे करती हैं, एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्म में उन्हें बतलाती हैं, तो कितना अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है बच्चों का। तो आप उसमें भी देखा होगा आपने। सो सेम कंसेप्ट इज हियर कि एंगेज करिए स्टूडेंट्स को विथ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। Teachers often relate their students as their own kids, means like they are raising a child. मीन्स टीचर्स जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी अपने ही बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि वह खुद अपने बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं वैसे। सो आइडिया इज लव योर स्टूडेंट्स एज मच एज यू लव योर चाइल्ड। मीन्स इसके पीछे का आइडिया यह है कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना ही अपने स्टूडेंट्स को भी अगर आप प्यार करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। So fourth question is how will you incorporate technology into the classroom? Means आप टेक्नोलॉजी में कितने अच्छे हैं ये आपसे पूछना चाह रहे हैं इंटरव्यूअर। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट। यू कैन फाइंड कंटेंट ऑन एनी सब्जेक्ट। मीन्स अगर आप यूट्यूब को देखें तो उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के कंटेंट मिल जाते हैं। तो आप एक तो ये कह सकते हैं कि जो यूट्यूब है इसके थ्रू भी आप नए नए कंटेंट्स को जनरेट कर सकते हैं बच्चों के लिए। सेकंड होता है जो गूगल फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म्स कैन बी यूज फॉर असेसमेंट्स एंड लिंक्स टू फ्लिप क्लासरूम एज वेल। जो गूगल फॉर्म्स होते हैं उन्हें भी फिलअप करा के आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके थ्रू भी आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन रख सकते हैं अपने स्टूडेंट्स से। Then next is Google Classroom allows teachers to use a blended classroom approach. Teachers can stream a lesson, post assignments, have announcements and much more. Okay, so Google Classroom जो होते हैं उनके थ्रू आप वीडियो टीचिंग भी दे सकते हैं, जैसा कि आजकल ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो आप अगर हाईटेक नहीं होंगे, अगर आपको टेक्नोलॉजीज नहीं आती होंगी, तो किस तरह से आप फिर इंटरेक्ट कर पाएंगे स्टूडेंट से। सो इट इज़ मस्ट कि आप गूगल क्लासरूम के बारे में भी जानते हो, उसके थ्रू आप अपने जो लेसन्स है वो पढ़ा सकें, असाइनमेंट सबमिट करवा सकें। सो हाईटेक होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। गूगल डॉक्स अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर इन रियल टाइम एंड गेट नोटिफिकेशंस। ओके, गूगल डॉक्स का भी यूज़ करते आना चाहिए। गूगल डॉक्स आर ग्रेट वे टू इनकॉर्पोरेट 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी स्किल्स विथ कोऑपरेटिव लर्निंग्स। ओके, गूगल डॉक्स क्या कर रहे हैं, जो 21st सेंचुरी उसमें टेक्नोलॉजी और स्किल्स से भरपूर पढ़ाई करने को मिल रही है आजकल बच्चों को, जिससे कि वो ज़्यादा सीख सकते हैं from their home also. All teachers should create their own class website. On the website they can include a syllabus, notes, exam timetable, daily timetable, query section and other information. मीन्स अगर कोई टीचर है वो अगर वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को रख सकते हैं, तो अगर बच्चों को सिलेबस देखना होगा या नोट्स देखने होंगे या फिर एग्ज़ाम का कोई टाइम टेबल देखना होगा, जो भी अपडेट्स आते हैं आप उस साइट पर, वेबसाइट पर उसे डाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। So the next question is how would you differentiate instruction for diverse class of learners? Means अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो आप किस तरह से उनको उनके लिए डिफरेंशिएट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, या फिर उन्हें किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे में पढ़ाएंगे ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ पाएँ कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नोबडी लर्न्स इन द सेम वे। मीन्स सबसे पहले समझने की बात यह है कि सभी एक जैसे नहीं समझते हैं, हर व्यक्ति का समझने का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ आर यूजुअली मोर विजुअल लर्नर्स देन गर्ल्स। बॉयज़ को क्या होता है कि विजुअलाइजेशन से ही कोई चीज़ समझ में आती है, गर्ल्स जो होती है उनके कंपैरिजन में बॉयज़ को ज़्यादा विजुअलाइजेशन लगता है। यू कैन अडॉप्ट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस। मीन्स आप अपने स्टूडेंट्स की कैटेगरीज बना सकते हैं, किस तरह से उनको लर्न करना पसंद होता है आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ना पसंद है, अगर आप मैथ्स करा रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें आप थोड़े एक्सपेरिमेंटल तरीके से बतलाएं, तो आपको वो जो भी नई टेक्नोलॉजीज होती हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स प्रेफरेंसेस। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ विल यू मैनेज स्टूडेंट बिहेवियर इन योर क्लासरूम? मीन्स आप क्लासरूम में किस तरह से स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मैनेज करेंगे। सो यू कैन से दैट यू कांट एक्सेप्ट expect that when you come to the classroom your students already know the rules. Be sure that students are aware and understand a clear set of rules.
मीन्स अगर आप क्लासरूम में एंटर हो रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पहले से ही बच्चों को सारे रूल्स पता होंगे। आपको उन्हें क्लियर सेट ऑफ रूल्स देने पड़ेंगे जिससे धीरे धीरे वो उसे अडॉप्ट कर लें और वो उनके व्यवहार में आ जाएं। जैसे क्लासरूम कैन क्विकली गेट आउट ऑफ हैंड्स इफ अ टीचर डजंट स्टैंड ऑन टॉप ऑफ देयर स्टूडेंट्स। टीचर्स मस्ट इंटर वेन अर्ली एंड क्विकली। सो जब भी टीचर एंटर होते हैं क्लास में तो उसके बाद जो क्राउड होता है वो ज़्यादा शोर नहीं करता है, तो टीचर को बहुत जल्दी क्लास में एंटर होना चाहिए ताकि अगर क्लास खाली जाएगी तो फिर बच्चों का शोर ज़्यादा होने लगेगा। सो बी पंक्चुअल एंड बी ऑन टाइम ऑन योर क्लास। हैविंग एंगेजिंग लेसन्स इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर। अगर स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप उन्हें एंगेज नहीं कर पा रहे हैं इन समथिंग वर्थफुल। ओके, तो आपको क्या करना है कि इंगेज करना है बच्चों को। सो प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग वर्क दैट विल कीप स्टूडेंट्स बिजी। तो आपको उन्हें ऐसा काम देना है, ऐसे असाइनमेंट्स प्रोवाइड करने हैं जिससे वो बिजी रहें और इस तरह से आप उनके बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। So the next question is what steps would you take to prevent bullying in your classroom? Bullying means जब कोई बच्चे शरारती होते हैं तो किस तरह से आप उन्हें संभालेंगे, उसके ऊपर है यह क्वेश्चन। सो टीचर्स नीड टू टीच गुड वैल्यूज एंड मॉरल्स टू देयर स्टूडेंट्स। टीचर्स को टाइम टू टाइम गुड वैल्यूज और मॉरल्स समझाते रहना चाहिए बच्चों को कि किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए अपने टीचर्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ और अपने जो सहपाठी हैं, पीयर्स हैं, उनके साथ आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको उन्हें ये गाइडलाइंस देते रहना चाहिए। दे नीड टू डू मोर देन जस्ट टॉक अबाउट। मीन्स उन्हें केवल बातों से नहीं, उन्हें अच्छे व्यवहार से भी समझाना चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी हमें समझाना चाहिए। इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर बिल्डिंग लेसन्स इन टू देयर करिकुलम। जैसे कि मॉरल साइंस एक सब्जेक्ट होता है बच्चों को, तो उसमें मॉरल साइंस में सारे ही अच्छे अच्छे वैल्यूज़ समझाए जाते हैं बच्चों को थ्रू द स्टोरीज बाय एग्जाम्पल्स। उनको समझाइए कि किस तरह से मॉरल अपना अच्छा रखना चाहिए, वैल्यूज़ अच्छी रखनी चाहिए जिससे वो बुलिंग जैसी चीज़ें कभी ना करें। सो नेवर हेजिटेट, स्टॉप बुलिंग एज सुन एज पॉसिबल। कभी भी आप हेजिटेट ना करें बुलिंग को रोकने में, आप जल्दी से जल्दी उसे रोकने की कोशिश करिए। बुलिंग लॉज आर देयर, यू कैन गो थ्रू इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुलिंग लॉ बने होते हैं, आपको उन्हें भी अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से बच्चों को डिस्क्राइब कर सकें। So eighth question is what type of teaching strategies do you incorporate in your instructions? आप किस तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजीज रखेंगे और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी टीचिंग में, वो आप देख लेते हैं कि किस तरह का आंसर आप दे सकते हैं। When it comes to teaching strategies, every once in a while students need to be recognized for their hard work. मीन्स जब भी आप बच्चों का अगर कोई अच्छा हार्ड वर्क कर रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Providing positive reinforcement help to push forward them and continue learning। मीन्स अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे आप क्या करिए, पॉजिटिव reinforcement मीन्स उन्हें बढ़ावा दीजिए और इस उनके लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, उन्हें पुश फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाइए अगर वो अच्छा करते हैं, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है। When students are given a problem, have them try and figure it out themselves first। अगर आपने स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड की है तो आप उन्हें टाइम दीजिए और उन्हें खुद से सॉल्व करने दीजिए। टीच देम प्रॉपर नोट मेकिंग टेक्निक्स लाइक माइंड मैपिंग। और अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसके बाद ही आप उन्हें हेल्प करिए और इसी के साथ साथ आप उन्हें नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं उसकी भी टिप्स प्रोवाइड करिए। और माइंड मैपिंग, जिस तरह से आप किसी भी लेंथी सब्जेक्ट को किस तरह से आप याद रख सकते हैं, उनके की पॉइंट्स आप उन्हें दीजिए, टिप्स दीजिए। ये सारी चीज़ें भी एक अच्छी टीचिंग में आती हैं। सो नाइन्थ क्वेश्चन इज हाउ विल यू बिल्ड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। वेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करें ताकि आप जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हें और बेहतर तरीके से समझ पाएँ और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो बिफोर एनी रिलेशनशिप बिगिंस यू हैव टू फर्स्ट बी अ गुड टीचर। सबसे पहले तो कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले अगर आप एक टीचर हैं तो आपको चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से टीचिंग करें। सो प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स विल अप्रिशिएट इट। मीन्स अपने जो आपका कंटेंट है उस पर आप वर्क करिए। आपकी अगर बहुत अच्छी होगी टीचिंग तो आपको बच्चे यूं ही पसंद करेंगे और इस चीज़ को पेरेंट्स भी अप्रिशिएट करेंगे।
द बेस्ट वे टू नो समवन इज एक्चुअली टू मीट देम। अगर आपको किसी को अच्छे से जानना है तो आपको उनसे मिलना चाहिए। यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को समझने का। ट्राई टू इंक्रीज नंबर ऑफ इन पर्सन मीटिंग विद द पेरेंट्स। आपको टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ में मीटिंग्स रखना चाहिए, जिससे कि आप पेरेंट्स को समझ सकें, स्टूडेंट्स को समझ सकें और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो आपके बीच। A great way to build relationship is to make positive phone calls at students home। मीन्स जब आप स्टूडेंट के घर पर एक पॉजिटिव फ़ोन कॉल्स लगाते हैं। नेगेटिव फ़ोन कॉल्स तो हमेशा आते हैं जब कोई स्टूडेंट शरारत कर देता है, तो उनके घर पर कॉल आते हैं कि आपके बच्चे ने ये गलत कर दिया। बट अगर स्टूडेंट ने अच्छा किया है तो कॉल्स घर पर बिल्कुल नहीं आते हैं कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है। तो इस तरह के पॉजिटिव कॉल्स को भी आपको घर पे लगाना चाहिए। टीचर्स ऑफन कॉल टू द पेरेंट्स व्हेन द चाइल्ड डज नॉट समथिंग रॉन्ग बट नॉट व्हेन चाइल्ड डज समथिंग वेल। सो जब बच्चा गलत कर देता है तब तो टीचर्स कॉल कर देते हैं, बट जब बच्चा अच्छा करता है तब टीचर्स घर पे कॉल्स नहीं करते हैं। सो पॉजिटिव फ़ोन कॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसे भी अपने जो भी रूटीन है उसमें लाना चाहिए। So the 10th question is what formative assessments will you use during instructions। मीन्स आप किस तरह के फॉर्मेटिव असेसमेंट्स को रखना चाहेंगे। मीन्स आपने अगर कोई भी चीज़ को पढ़ाया है या फिर आपने कोई भी ऑनलाइन क्लासेस भी दी है या किसी भी तरह से आपने उन्हें प्रोवाइड किया है कुछ नोट्स, तो आपको उनका फीडबैक लेते आना चाहिए। मीन्स बच्चे क्या सोच रहे हैं कि किस तरह की टीचिंग है, उन्हें अच्छी लगी या नहीं लगी, तो किस तरह की स्ट्रेटेजीज आप रखेंगे। सो इसके बारे में आंसर्स हो सकते हैं। हैविंग स्टूडेंट्स यूज पर्सनल वाइट बोर्ड इज़ एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ असेसमेंट्स। मीन्स जो भी उनका असेसमेंट होगा वो एक वाइट बोर्ड पर अपना लिख कर और उसे प्रोवाइड करें, या फिर टीचर्स कैन गेट अ क्विक पिक्चर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेज दैट यू स्टूडेंट्स गिव्स। मीन्स जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक पिक्चर के फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें, या फिर एग्जिट टिकट्स ऑफन यूज एज क्रिएटिव असेसमेंट्स। आजकल एग्जिट टिकट्स का यूज होता है क्रिएटिव असेसमेंट्स में। मीन्स आपको पता चले, फीडबैक पता चले कि कैसा उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं। सो हैंड सिग्नलिंग इज द क्विक एंड पॉपुलर वे टू डू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। हैंड सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो थम्स अप या थम्स डाउन होते हैं, इनसे पता चलता है कि आपने जो उन्हें पढ़ाया तो बच्चों को कितना समझ आया। अगर थम्स अप है मीन्स उन्होंने लाइक किया है आपके जो भी कंटेंट है उसको, और अगर थम्स डाउन ज़्यादा है मीन्स वो डिसलाइक कर रहे हैं, आपका जो कंटेंट है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। सो इस तरह से आप असेसमेंट ले सकते हैं जो भी आपने टीचिंग की उसके रिगार्डिंग। सो बिफोर बिगिनिंग अ लेसन यू कैन डू अ क्विक चेक फॉर स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज। जब भी आप अपना कोई भी लेसन स्टार्ट करते हैं तो जो प्रायर नॉलेज मीन्स जो पहले आपने पढ़ाया था उसका नॉलेज जरूर चेक कर लीजिए बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग। मीन्स आप बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप करिए जो भी आपने पिछले वीडियो या जो भी आपने पिछली क्लास में उन्हें पढ़ाया था, जिससे क्या होगा आपको एक असेसमेंट मिलेगा कि उनको किस तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे आपने जो भी उन्हें पढ़ाया है आपको समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप चाहते हैं कि स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करे, और वो तभी होगा जब आप जो बोलेंगे वो बात उन्हें समझ में आएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ इसमें ज़रूर मिली होंगी। तो आप जब भी अब इंटरव्यू देने जाएं तो ज़रूर इन सभी पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर कर जाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, इफ यू like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.